गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार इंस्पिरेशनल गुरुजी से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एडवांस साइंस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी। एडवांस साइंस मैंने कंप्लीट कराने के लिए बोला था आप लोगों को। तो उसका नेक्स्ट टॉपिक आज करेंगे हम वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सिंपली वर्क डन करेंगे। आज चैप्टर का नाम है वर्क, एनर्जी, पावर। आज हम करेंगे वर्क यानी कार्य। वर्क करेंगे यानी कार्य करेंगे। ठीक है, आज कुछ काम करेंगे यानी कहने का मतलब है। ठीक है बच्चों, एक सेकंड बच्चों, एक बार मैं क्लैरिटी देख लेता हूँ। ओके तो बच्चों, आज हम वर्क करेंगे, वर्क डन करेंगे। और ये बात ध्यान रखना, वर्क डन जो होता है बच्चों, वो होता है वर्क डन एक किसके बराबर होता है? फॉर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, जिसमें एफ को पता, एफ का जानते होगे आप, फोर्स होता है। एस बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, फोर्स यानी बल। ठीक है बच्चों, वर्क डन होता है कार्य। कार्य बराबर है विस्थापन डॉट बल। वर्क डन जो है, इस डॉट को वेक्टर क्वांटिटी में फॉर्मूला बनता है एफ डॉट एस, और मैग्नीट्यूडन में देखते हैं तो डॉट को हटाते हैं तो क्या बन जाता है? एफ एस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है तो एफ डॉट एस वर्क डन होता है, और एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा इसका वर्क डन का फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यानी किस एंगल पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का जो एंगल होता है ना, वो होता है कॉस थीटा। ठीक है बेटा, क्लियर है? एफ एस कॉस थीटा इसका मेन फॉर्मूला है। एफ फॉर फोर्स यानी बल गुणा विस्थापन इक्वल्स टू वर्क डन। कॉस थीटा जरूर लेकर चलना है। ठीक है, ये फॉर्मूला मेन याद रखना, आपको वर्क डन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, और इसके जो डायमेंशन क्या है इसकी, इसकी डायमेंशन क्या है? एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। ठीक है, ये डायमेंशन है इसकी, एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। क्लियर है बच्चों? बोले तो एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, वर्क डन की? फोर्स का क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का है मीटर, न्यूटन मीटर। ये एसआई इसकी यूनिट है, या फिर इसको जूल। न्यूटन मीटर क्या मिलकर बनाता है? जूल। ये एसआई यूनिट है। ठीक है, और सीजीएस यूनिट देखेंगे हम। सीजीएस यूनिट होगी बेटा, न्यूटन को बोलते हैं डाइन, और मीटर को यानी कि सेंटीमीटर में बोला जाता है, डाइन सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज सुबह लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है,
ये मत सोचना कि सर आज सुस्त हैं, ठीक है, क्लियर है ना। ये एफ एस कॉस थीटा इसका मेन फॉर्मूला है, ठीक है बच्चे। तो एफ एस कॉस थीटा, चलो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, आप लोगों को करके दिखाने हैं, ठीक। और ये बात ध्यान रखना है, ये भी बता ही देता हूँ मैं, चलो इसको रब कर लेता हूँ। देखो बेटा, वर्क डन का क्या बताया मैंने, एफ एस कॉस थीटा, यही फॉर्मूला बताया ना। ध्यान रखना, थीटा जब 90 डिग्री होता है तो वर्क डन व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन या तो फोर्स परपेंडिकुलर और डिस्प्लेसमेंट के हो या डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो फोर्स, बात तो एक ही है, कुछ भी सोच लो। तो उसके टाइम पर वर्क डन क्या होगा, एफ एस कोस 90 क्या होता है बेटा, कोस 90 होता है 0, यानी वर्क डन उस टाइम पर 0 होगा जब थीटा 90 डिग्री का हो। जब फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस के ऊपर जब परपेंडिकुलर होता है फोर्स 90 डिग्री के एंगल पर लगा हुआ हो, तब तब वर्क डन 0 होता है, तब वर्क डन 0 होता है, ठीक है। इफ यदि थीटा 90 से अबव हो, ठीक है, 90 से कम हो, चलो कम लेकर चलते हैं हम, तो वर्क डन क्या निकल कर आता है, पॉजिटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव निकल कर आता है, ठीक। इफ थीटा ग्रेटर देन 180 देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। ये चीज़ें याद रखना बेटा, ठीक है। 180 होगा या 180 से कम होगा थीटा, ये 90 से अबव होगा, ये होगा ना मेरे ख्याल से 90 से अबव होगा, तब क्या होगा थीटा, तब नेगेटिव वर्क डन होगा। थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 देन वर्क डन विल बी नेगेटिव। क्लियर है बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट्स ये याद रखने थे। और एक और बात है, मेन बात जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, वर्क डन एफ एस कोस थीटा है ना बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये विस्थापन होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, कि डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर वर्क डन नहीं, थीटा। और थीटा की वजह से ही वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा, 0 होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा, ठीक, डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। हिंदी वालों समझ लो, निर्भर करेगा, ठीक है बेटा, क्लियर है ना। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, क्लियर है। डायरेक्शन क्यों, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर नहीं, इज आर अ वेक्टर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी होगी ना, आर वेक्टर क्वांटिटीज, ए भी नहीं लगेगा, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, यानी कि सदिश राशियां हैं। ये क्या है,
सदिश राशियां हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों? क्लियर? ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। और डायरेक्शन जरूरी नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ये कोई बॉडी है, इसका m मास है, ये फोर्स है, इधर को F फोर्स लगा। ये मैं क्लियर करके बता रहा हूँ आप लोगों को। जरूरी नहीं है कि हम किसी बॉडी को इधर खिसक रहे हैं तो उधर डिस्प्लेसमेंट हो या ना हो, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर है ना? कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्क डन जो है, वर्क डन हर फोर्स का यानी बल का अलग अलग होगा, अलग अलग होता है। और एग्जामिनर भी है ना बेटा, आप लोगों से वर्क डन पूछेगा ना, ये जरूर पूछेगा वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या होगा, या फिर ग्रेविटेशनल की वजह से क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। ठीक है, ये अलग अलग पूछ सकता है एग्जामिनर कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन क्या हुआ। क्लियर है? ये अलग अलग भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ वर्क डन। ठीक है ना? क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ये बात ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, इनका अलग अलग वर्क डाउन होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं आप लोगों को कैसे अलग अलग पूछ सकता है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बेटा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि वर्क डन है ना, हर फोर्स का अलग अलग कंसीडर होता है। ठीक है, वो कैसे होता है? अब जब तक एग्जामिनर आपसे वर्क डन, नेट वर्क डन ना पूछे, नेट वर्क डन ना पूछे, या नेट कार्य, टोटल कार्य ना पूछे, कुल कार्य बोल सकते हो, तब तक क्या करना है आपको? हर फोर्स का अलग अलग कार्य पूछा जाएगा। हर बल का यानी फोर्स का अलग अलग कार्य पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, अलग अलग पूछा जाएगा हर फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्ड ये पूछ लेगा एग्जामिनर कि ये एक बॉडी है, m मास है और फोर्स इधर को लग रहा है, और ये खिसकने के बाद इधर आ गई है ये m मास की बॉडी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछने लग जाए कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से क्या वर्क डन हुआ है, या पूछने लग जाए ग्रेविटेशनल की वजह से क्या वर्क डन हुआ है, या आपसे पूछने लग जाए फ्रिक्शनल की वजह से क्या वर्क डन हुआ है। यानी कि कहने का मतलब क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि कोई भी बल है ना, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट भी हो सकता है, और वो जो अपोजिट होगा ना, मैक्सिमम क्या होगा? फ्रिक्शनल होगा। फ्रिक्शनल ही अपोजिट मिलेगा ज़्यादातर, यानी कि घर्षण ही ज़्यादातर अपोजिट मिलेगा हिंदी में बोले तो। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना? नोट कर लीजिएगा, घर्षण बल ही ज़्यादातर डिस्प्लेसमेंट के। देखो डिस्प्लेसमेंट के किधर को डिस्प्लेस हुआ है? इधर को, लेकिन फोर्स, डायरेक्शनल फोर्स किस तरफ है? इधर को। ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो अभी क्वेश्चन करते हैं अब इस पे बेस्ड। ठीक है, ये कुछ थ्योरेटिकल बातें थी, ये जरूरी बताना जरूरी था, जिनके बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं।
नहीं तो लेक्चर काफ़ी लंबा चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। ठीक है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे फिर। देखो बेटा, क्वेश्चन है कि ये एम मास की बॉडी है, एम मास का बॉडी है, ठीक है, इस पे फोर्स लगा इधर को, ठीक है, और ये खिसक कर इधर आ गई, ठीक है, और ये डिस्प्लेस हुआ 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर डिस्प्लेस हुआ। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो बच्चों ट्राई करो एक बार। इसने पूछा है, हिंदी में बोले तो वर्क डन बताना है, वर्क डन निकालना है, फाइंड वर्क डन, यानी कार्य सीधा बता देता हूँ, घर्षण बल, नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। नॉर्मल रिएक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में भाई, ये देख लेना आप लोग, हिंदी में थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ। और ग्रेविटेशनल यानी गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण। नॉर्मल रिएक्शन का आप देख लेना भाई कौन सा है, क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन ही लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, ठीक है। द्वारा किया गया कार्य बताना है, ठीक है। चलो करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। कर लिया। चलो देखो, मैंने क्या बताया था कि इसको मिटा देता हूँ अभी, स्टेटमेंट को, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, हमें भी बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो देखो बेटा, इसने पूछा है कि वर्क डन बाई, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन के हिसाब से एफ एस कोस थीटा हमारा फॉर्मूला है वर्क डन का। देखो अब थीटा कहाँ है, देखो ये एस है, और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा निकाल लेते हैं वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन है, मैंने बताया था जहाँ कांटेक्ट होता है, बॉडी का धरती से कांटेक्ट हो रहा है ना, नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया। और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना है 5, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कितना बनता है, जितना भी है नॉर्मल रिएक्शन, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, नॉर्मल रिएक्शन इनटू एस cos 90। ये परपेंडिकुलर है ना, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना बेटा। देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो cos 90 क्या होगा 0, तो वर्क डन 0 होगा आंसर। इसके बिना इसके बराबर 0 हो गया। अब देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स के अकॉर्डिंग, देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो गया, क्या हो गया, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस 180 डिग्री हो गया ना, थीटा ये 180 डिग्री हो गया ना, ये इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ 180 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव, क्योंकि cos 180 -1 होता है ना। बाकी आप देख लीजिएगा, कोई गड़बड़ हो तो, वैल्यूज़ मुझे अच्छे से पता भी नहीं है।
ठीक है, ये नेगेटिव में आ जाएगा, जो भी आए वैल्यू कुछ भी आए, ठीक है। मैंने पूरा नहीं दिया, यहाँ 10 होता तब कुछ बात बन जाती, ठीक है ना। कैसे बताओगे, देखो मान लो यहाँ पे 10 होता, चलो वैल्यूज़ ही निकाल देते हैं आप। यहाँ पे 10 किलो का होता मान लो, तो 10 किलो का होता, ये क्या है mg है, यानी कि mg किसके बराबर हो जाता 100 के, तो 100 ये mg किसके बराबर है n इक्वल्स टू mg, यानी कि 100 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने बता चुका हूँ, म्यू इंटू एन, म्यू मान लो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, तो 0.2 इंटू 100 यानी कि 20 आ गया न्यूटन। अब देख लो इधर वैल्यू पुट करके 20 इंटू मान लो यहाँ पे 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है। यहाँ से 20 से ऊपर होगा तभी तो ये खिसक के इधर आएगा बेटा, डिस्प्लेस होगा ना। अब देखो 20 इंटू 5 कोस 180 का लगा दो -1, तो आ गया ना वर्क डन नेगेटिव में, यानी कि माइनस का 100 न्यूटन। क्लियर है, माइनस का 100 न्यूटन होगा वर्क डन, न्यूटन मीटर या फिर जूल, ठीक है। क्लियर है। अब देखो वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन 0 था, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना है 100, एंड वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल और देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल कितना होगा, नीचे क्या है mg यानी कि 100 न्यूटन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया ना, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा जो है वो 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर है ना, इसलिए वर्क डन बाई ग्रेविटी 0 होगा। अगर आपसे ये पूछ लेता एग्जामिनर वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स, तब इसको और इसको कैलकुलेट करते। ऐसे मत कर देना, अप्लाइड फोर्स की बजाय ग्रेविटेशनल में इसको और इसको गुणा करके बता दो भाई मैंने आंसर कर दिया, ऑप्शन में जरूर मिलेगा ये। इसीलिए मेरा मकसद ये था कि वर्क डन जो है अलग अलग एग्जामिनर किसी भी फोर्स के बराबर, किसी भी फोर्स पे पूछ सकता है कि भाई इस फोर्स ने कितना वर्क किया, ये मेरा पर्पज था समझाने का, ठीक है। ये मत सोचना कि अप्लाइड फोर्स, जब तक एग्जामिनर ये ना बोले कि अप्लाइड फोर्स का वर्क डन क्या होगा, जबकि ये बॉडी डिस्प्लेस होकर 5 मीटर डिस्प्लेस होकर यहाँ पर पहुँच जाती है, तो वर्क डन बाई अप्लाइड फोर्स क्या होगा, तब तक हमें इसको इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है ना बच्चे। तब हम अप्लाइड फोर्स का पूछेंगे तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट, Fs कोस थीटा होता है, Fs कोस थीटा होता है। अब देखो फोर्स कितना है 50, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 का, कोस थीटा क्या हुआ, देखो पैरेलल है ना, पैरेलल है यानी थीटा कितना है 0, और कोस 0 क्या होता है, थीटा 0 हुआ ना, कोस 0 क्या होता है 1, तो कितना हो गया 250 न्यूटन मीटर या फिर जूल। ये आंसर आ जाएगा अप्लाइड फोर्स का, ठीक है। अगर नेट वर्क डन पूछता हमसे, नेट वर्क डन पूछता, अगर हमसे पूछता कि नेट क्या होगा, अब इनको जोड़ के देख लो, यहाँ से क्या है 100 है माइनस का, और यहाँ पे क्या है जो भी है, तो बॉडी पर कितना नेट वर्क डन हुआ है, नेट वर्क डन 250 माइनस 100 यानी 150 न्यूटन मीटर। ये नेट है क्योंकि 100 माइनस का है, ठीक है। नेट निकल के आया क्योंकि फ्रिक्शन ने भी इतना काम करा है और उसने भी इतना काम करा है, तो नेट निकल कर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना बच्चों। ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर अलग अलग फोर्सेस पे भी वर्क डन पूछ सकता है, ये नहीं रट्टा मारना है। मेरा मकसद यही था इस क्वेश्चन को कराना कि ये रट्टा नहीं मारना है बच्चे कि बस 50 लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको गुणा कर दो, थीटा की वैल्यू जो मन में आए वो रख दो,
क्वेश्चन सोल्व, ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। क्लियर पता होना चाहिए आप लोगों को एग्जामिनर ने कौन सा वर्क डन पूछा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक और ऐसा ही एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं हम। वीडियो अगर पसंद आ रही है, आपको ये लग रहा है कि मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा बच्चे, और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कोई बॉडी है 10 kg इसका वो है मास है, इस पर फोर्स लगा है 20 न्यूटन लगा देते हैं, 50 न्यूटन फोर्स लगा इस पर, ठीक है। ये थीटा, इसका थीटा मान लो 37 डिग्री का है, ठीक है। इस पे ऐसे फोर्स लगाने की वजह से ये डिस्प्लेस होकर 5 मीटर इधर आ गया बॉडी, ठीक है। अब पूछने लग जाता है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्स है ना उन सब का अलग अलग बताना है। ऑल फोर्सेस हिंदी में सभी बल के द्वारा लगने वाला कार्य, लगने वाला कार्य बताओ, ठीक है। चलो करके दिखाओ, 1 सेकंड का 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके कंपोनेंट्स ले लेंगे, ठीक है। एक तो कंपोनेंट होगा इस तरफ और एक होगा इस तरफ, ठीक है। इस तरफ वाला कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका परपेंडिकुलर लेंगे ना तो वर्क डन 0 ही निकल कर आएगा, तो ये मेहनत हमारी कम हो गई, ठीक है। इसका लेने की ज़रूरत नहीं है, इसका लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट के साथ वाला ले लेंगे। तो 50 का ये क्या होगा, 50 कोस थीटा, यानी एफ कोस थीटा, 50 कोस थीटा, और 50 इंटू कोस थीटा, थीटा कितना है 37, तो कोस 37 क्या होगा बेटा, ये 37 होता है, ये इसके सामने वाला 3, ये 4 और ये 5। कोस थीटा क्या होता है b/h, 4/5 आ जाएगा। 4/5 से कितना आ गया 10, यानी कि 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसको अब मिटा दो, आ गई वही कंडीशन, यानी 40 न्यूटन का इस तरफ फोर्स लग रहा है और तब डिस्प्लेस होकर इधर आई है। अब ऑल फोर्सेस का लगा लेते हैं हम, ठीक है। अब देखो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स का निकाल लेते हैं। सबसे पहले वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू तो करने के बाद फोर्स निकल कर आया है, अब कोस थीटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कंपोनेंट हमारा ले चुके हैं, ठीक है ना। अब एफ एस हो जाएगा, एफ क्या है 40 इंटू 5, 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा और 200 न्यूटन मीटर का वर्क डन होएगा अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब अगर आपसे वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन पूछने लग जाए, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन का कितना आएगा 0, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट पे परपेंडिकुलर है। फ्रिक्शन का पूछने लग जाए, फ्रिक्शन का पूछने लग जाए, फ्रिक्शन का तो हमें बताना पड़ेगा, पहले ग्रेविटेशनल का बता देते हैं। ग्रेविटेशनल का क्या होगा, ये mg है, mg किसके बराबर है, mg
10 इंटू 10 यानी 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है अभी डिस्प्लेसमेंट पे, तो ग्रेविटेशनल का भी 0 आ जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा लगने वाला, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, 180 एंगल है, तो एफ एस कोस 180 हो जाएगा। तो एफ कितना है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेते हैं अब। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, म्यू की वैल्यू मान लो 0.2 लिया है हमने, तो म्यू इंटू एन होता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो म्यू कितना 0.2, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एन इक्वल्स टू एम जी है, तो एन इक्वल्स टू एम जी है, तो एम जी कितना है 100, तो कितना आ गया 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 20, डिस्प्लेस कितना हुआ 5 और 180 माइनस कोस 180 माइनस 1, यानी कि माइनस का 100 न्यूटन मीटर या फिर जूल, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये क्वेश्चन था, अगर फोर्स किसके मिल जाए, किसी एंगल पे मिल जाए, तो किसी एंगल पे मिल जाए, यदि फोर्स किसी एंगल पे हो तो तब ऐसे इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलो कर दूँ अब, लंबा लेक्चर जा रहा है बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही था, 2 तरह के मैंने न्यूमेरिकल करके बता दिया आपको, बाकी के न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। कल मैं फिर वर्क डन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हो सके तो मैं न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ बच्चों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पहली बार अगर आपने देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा ताकि आपको बेनिफिट मिले। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय, टेक केयर।